नहीं आएगी जी देखें जितनी देर क्या अभी भी बेहतरी नहीं आएगी इस मुल्क में जाना। किस तरह से आ सकती है? बस दुनिया के मुल्क के हालात कुछ इस तरह से जा रहे हैं, तब बेहतरी कब आ सकती है? अच्छा, ये तेरे सामने है। आपको गाड़ियों का शौक है? हाँ, मुझे गाड़ी का बड़े शौक है। बस इमरान खान के साथ मेरी शादी हो जाए बस। और मुझे क्या चाहिए? मुझे तो वही चाहिए ना, इमरान खान सर है तो इतनी देर होगी उसे, वो लीडर अच्छा है तो इतनी देर से टिका हुआ है। इतनी देर से टिका हुआ है। और हमारे पाकिस्तान में कोई बंदा अच्छा नहीं है जी, हमारे में अच्छा नहीं, लालच बहुत ज्यादा है। 75 सालों में हमें एक आदमी अच्छा नहीं मिल सका कि हम लोग भी थोड़ी सी तरक्की कर लेते। जी यही ना, ये आपस में लगे हुए पैसा बना ले, पैसा इनको पैसा बनाने के अलावा कोई काम नहीं है। अपने आप को बांट रहे हैं, अपनी जेबें बांट रहे हैं, और कुछ हमारी आवाम भी वैसी है। इंडिया इस वक्त आपको जितनी वो वर्किंग कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो नो डाउट इंडिया आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा। 75 ईयर्स में क्या किया? हमने 75 ईयर्स में सिर्फ आटा चीनी इसी चक्रों में घूमते रहे हैं, और हमारा सियासी निज़ाम ही नहीं आज तक ठीक हो सका। कायदे के बाद मैंने नहीं देखा आज तक कोई लीडर आया हो जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोचे। कि ई कॉमर्स में इंडिया भी बहुत आ गया है। इवन अमेज़ॉन के बहुत सारे स्टोर्स हैं, एप्पल के स्टोर्स हैं इंडिया में हैं। लेकिन इंडिया देखें, आप इंडिया के साथ अपने आप को कंपेयर भी नहीं कर सकते। मैं तो ये कहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आशिर अली। आप क्या करते हैं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में मैथ्स का स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्त सर। बेसिकली जो आज का टॉपिक है वो है गाड़ी से रिलेटेड। मुझे बताइए कि गाड़ियों का शौक है? गाड़ियों का हाँ, लिटिल बिट। अच्छा, आज मैं आपको एक गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ। ये मेड इन इंडिया है कि एक मर्सिडीज गाड़ी है जो कि इंडिया ने ये मेड इन इंडिया, टोटली मेड इन इंडिया, और 758 किलोमीटर पर आप मतलब जो है वो एक चार्ज पे चला सकते हैं। तो आप ये देखें कि उनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट अगर देखा जाए इंडिया की, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल, इंडिया तो काफ़ी देर से अचीवमेंट करता आ रहा है। इंडिया तो पाकिस्तान से बहुत आ गया स्टार्ट से। देखें, अगर आप इसमें अपने मुल्क की बात करना चाह रहे हैं कि हमारे मुल्क में अभी तक कोई भी प्रोडक्ट्स, इवन मैं खुद आईटी का ग्रेजुएट हूँ, तो आईटी में भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ की हैं, मतलब यूएसए की हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में है। पाकिस्तान में कोई प्रोडक्ट भी नहीं लॉन्च की इन्होंने अभी तक अपनी। तो ये इस वजह से है कि क्रिएटिविटी नहीं है यहाँ पर, और बहुत सारे इश्यूज़ तो पॉलिटिकल लेवल पर भी होते हैं और सोशल लेवल पर भी हैं। इन्वायरमेंट और कल्चर ही नहीं इस तरह का डेवलप किया गया। आप अभी भी देखें, जो बंदा आईटी में, अभी तो ये रिसेंटली ये कल्चर डेवलप हुआ है कि हर बंदा आईटी में जा रहा है, क्योंकि इनको ये अवेयरनेस हुई है कि आईटी का इरा चल रहा है अभी। ठीक है, बिल्कुल। अभी देखा जाए हमारा नेबर कंट्री इंडिया इस टाइम टॉप पे है पूरी दुनिया में, और दूसरे तीसरे नंबर पे आता है अगर देखा बिल्कुल। वहाँ पर बेंगलोर आईटी सिटी है, वहाँ पर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके आईटी के ग्रेजुएट, इवन एक वेबसाइट है गीक्स फॉर गीक्स, ये जो स्टूडेंट हैं आईटी के, ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। तो देखें, वहाँ पर क्रिएटिविटी है कि ई कॉमर्स में इंडिया भी बहुत आ गया है। इवन अमेज़ॉन के बहुत सारे स्टोर्स हैं, एप्पल के स्टोर्स हैं इंडिया में हैं। लेकिन इंडिया देखें, आप इंडिया के साथ अपने आप को कंपेयर भी नहीं कर सकते। मैं तो ये कहूँगा। गरीब सिर्फ रोटी के लिए तरस रहा है, और उसे इसके अलावा और कोई सोच नहीं है। ज़रूरी मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद दूसरे मुल्कों से हम गंदम को मंगवा रहे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो हम लोग गाड़ियाँ कैसे बनाएंगे? तो यही तो बात है। आज पहले 40 से ज़्यादा ब्रांड मैन्युफैक्चर कर रहा है, और हम एक ब्रांड भी हमारे से बाद ज़्यादा होने वाला मुल्क चाइना आज मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, चाइना के जब सदर ने उनसे बात की थी कि हम कोई भी चीज़ का, उन्होंने अपने अगर ज़रूरी वर्क भी करना था वो खुद हाल चला के कर लेते थे, लेकिन उनके सदर प्रेसिडेंट ने बात की थी कि हम किसी भी मुल्क से कोई भी मैन्युफैक्चरिंग चीज़ मंगवाएंगे नहीं। हम जो भी चीज़ें बनाएंगे, तरक्की कर गया वो, आज वो अपनी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है और अदर कंट्रीज़ को बेच भी रहा है। कि इस टाइम जो है अगर देखा जाए एशिया में सुपर पावर बनने जा रहा है इंडिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया इस वक्त आपको जितनी वो वर्किंग कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो नो डाउट इंडिया आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा। 75 ईयर्स में क्या किया? हमने 75 ईयर्स में सिर्फ आटा चीनी इसी चक्रों में घूमते रहे हैं, और हमारा सियासी निज़ाम ही नहीं आज तक ठीक हो सका। कायदे के बाद मैंने नहीं देखा आज तक कोई लीडर आया हो जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोचे। कि जो मोदी है वो अपने अवाम का बेहतरीन जो है वो लीडर है। हाँ जी, वो है, वो लीडर है तो इतनी देर होगी उसे, वो लीडर अच्छा है तो इतनी देर से टिका हुआ है। इतनी देर से टिका हुआ है। और हमारे पाकिस्तान में कोई बंदा अच्छा नहीं है। जी, हमारे में अच्छा नहीं, लालच बहुत ज्यादा है। 75 सालों में हमें एक आदमी अच्छा नहीं मिल सका कि हम लोग भी थोड़ी सी तरक्की कर लेते। जी यही ना, ये आपस में लगे हुए पैसा बना ले, पैसा इनको पैसा बनाने के अलावा कोई काम नहीं है। अपने आप को बांट रहे हैं, अपनी जेबें बांट रहे हैं, और कुछ हमारी आवाम भी वैसी है, जैसे हमारी आवाम होगी वैसे ही हमारे में। हाँ जी, हम अपने आप को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं कि हम इसी तरह जैसे 75 साल गुजार दिए, हमारी
आने वाली नस्लें भी इसी तरह गुजार के चली जाएंगी या कुछ बेहतरी आएगी? नहीं आएगी जी देखें जितनी जी, देर क्या कभी भी बेहतरी नहीं आएगी इस मुल्क में जाना किस तरह से आ सकती है? बस दुनिया के मुल्क के हालात ही कुछ इस तरह से जा रहे हैं तब बेहतरी कब आ सकती है अच्छा, ये मुझे तेरे एक सामने चीज़ हैगा बताएं, आपको गाड़ियों का शौक है? हाँ मुझे गाड़ी का बड़े शौक है बस इमरान खान के साथ मेरी शादी हो जाए बस और मुझे क्या चाहिए मुझे तो वही चाहिए ना इमरान खान सारी दुनिया तो बुढ़े हो गए कुछ लवे जवान आजकल रहे भी नहीं तो इमरान खान मुझे अच्छा भी बहुत नहीं, लगता है पैसों के लिए तो नहीं कह रहे। आई लव यू इमरान खान जी भाई देखिए नहीं मुश्किल साबित है आप पहले क्योंकि बताएं टेक्नोलॉजी में देखा जाए इंडिया तो आगे है और अगर हम टेक्नोलॉजी वाइज पीछे रह जाएंगे, अगर हर सेक्टर में हम पीछे रह जाएंगे तो आने वाला टाइम आपको पता है कि हमारे लिए एक मुश्किल साबित हो सकता है। देखिए हम भी मेहनत करें तो हम भी आगे जा सकते हैं अच्छा वज़ीर आज़म कोई अच्छा बंदे का पुत्र मिल जाए हम भी कामयाब हो सकते हैं अगर बड़ी अच्छी हमारे बात की आपने। हमारे वज़ीर आज़म अच्छे नहीं होंगे हम कभी नहीं कामयाब हो सकते और हमें खुद भी अच्छा होना पड़ेगा हमें खुद भी अच्छा होना पड़ेगा। लास्ट पर आप हमारी देखने वाली ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहें? जी देखिए ऑडियंस को यही बोलूँगा अपने आप को बेहतर करें अच्छे काम खुद करें ये नहीं कचरा उठाया यहाँ पे फेंक दिया अपने मुल्क की हिफाजत नहीं अपने मुल्क की करनी हिफाजत जी करनी चाहिए। और जो कामयाब लोग हैं गोरे हमसे मुसलमान नहीं हैं वो नंगे फिरते हैं फिर भी कामयाब है कामयाब क्यों उनमें बेईमानी नहीं है बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात की कि वहाँ पे जस्टिस है जी। इंसाफ है जी। हर गरीब अमीर को इंसाफ मिलता है। सही है ऐसे ही वो कामयाबी की तरफ जाते हैं और अगर बात करें इस टाइम इंडिया की तो इस टाइम वो 1 ट्रिलियन से अबव की वो एक्सपोर्ट करने जा रहा है और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एक तरफ तो हमारे यहाँ पे बिल्कुल ही एक्सपोर्ट नील हो चुकी है। यहाँ पे क्या कहेंगे अगर इंडिया जिस तरह से अपने आप को ग्रो कर रहा है तो आने वाले टाइम में एशिया का सुपर पावर नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल इंडिया बन सकता है सुपर में कोई डाउट नहीं है लेकिन ये एक्सपोर्ट की वजह यही है कि इंडिया की ज़्यादा कि उनका वहाँ पे इकोनॉमी उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है इकोनॉमिकली वो पाकिस्तान से बहुत बल्कि उनका वर्ल्ड में मान्यता है इकोनॉमी के लिहाज से कम अज़ 50 कम साल लगेंगे अगर इंडिया तक पहुँचना हो। बिल्कुल, और ऐसे ही इंडिया है। 50 साल में आगे कहाँ पहुँच जाएगा? इंडिया नो डाउट ये अमेरिका वगैरह उनके टफ चैलेंज देगा उनको भी क्योंकि इंडिया टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान के पूरी दुनिया में है टेक्नोलॉजी के लिहाज से आप देख लें सबसे 5G पर IT सेक्टर हर लिहाज से वो आगे है वो उन्होंने ये इसमें जो है क्योंकि आजकल दो भी सोशल मीडिया और ये है टेक्नोलॉजी का है तो उन्होंने स्टार्ट से लेके इसमें काम ही बहुत किया और उनके यही बात वहाँ पे इकोनॉमिकली रीज़न आती है एंड पे। ठीक है सर। क्योंकि जियोग्राफिकली तो वो बड़ा है ही है वो सर मैंने पहले लिटरेसी रेट भी वहाँ पर बिल्कुल। जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मैं है। आम पब्लिक को या आम लोगों को देखता था कि वो लोग इंडिया की बात करते थे कि आगे बढ़ने की। आजकल तो आप देखें हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो हैं वो ये बात करते हुए नजर आते हैं कि जी इंडिया जो है हमसे बहुत तेज़ी से ग्रो कर गया। देखें इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है आप उसको कम्पीट नहीं कर सकते अभी एक पढ़ा लिखा बंदा एजुकेटेड बंदा अगर अपने आप को इंडिया के साथ कंपेयर करे तो वो बिल्कुल गलत करेगा। इंडिया की तो अपनी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं इवन ये क्रिकेट के मैचेस आप देखते हैं वहाँ पर एक प्रोडक्ट है बाई जूस के नाम से तो वो उनकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं IT में भी और उन्होंने तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक कार्स भी डेवलप कर ली हैं। बिल्कुल ये इलेक्ट्रिक कार ही है। जी, और मुझे अगर पता उनके है। अपने ब्रांड्स की बात करें जिसमें टाटा महिंद्रा मारुति सुजुकी ये उनके अपने लोकल ब्रांड है जिनको वो एक्सपोर्ट करते हैं बनाकर। ऐसा ही है। और अगर आप ये इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला को भी देखें तो उसने कहाँ से स्टार्ट लिया था कि वो पहले ही टेस्ला निकोला जो है इंजीनियर था एक उनका तो उसने मतलब उनके पास बजट की कमी थी तो इस वजह से उन्होंने इसको डिस्पोज और डिस्कार्ड कर दिया था। आइडिया ठीक था उनका लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन वो नहीं कर सके तो फिर इलॉन मस्क ने उस चीज़ को कंटिन्यू किया। लेकिन अगर आप उस लेवल पर बातें करना तो बहुत आसान है उनके पास रिसोर्सेज भी बहुत हैं उन्होंने रिसोर्सेज क्रिएट भी किए हैं। ऐसे ही है। आप लोग तो रिसोर्सेज क्रिएट भी नहीं कर रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पॉलिटिकल लेवल पे भी अगर आप देखें तो बहुत सारी अगर कोई बंदा वैसे भी इंडिविजुअल कोई अपना स्टार्टअप या बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है तो उससे बहुत सारी हर्डल्स और डिफ़िकल्टीज आती हैं। ठीक असल में ये देखें कि कोई इस्लामी बात भी हो रही है वहाँ भी आगे पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू छेड़ दिया जाता है और अगर कोई स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हो रही है वहाँ भी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी एंट्रेंस दे देती है। मतलब पॉलिटिकल पार्टी हर जगह पाई जाती है। इन चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा हमें एक सोच लानी पड़ेगी कि जिसमें हम कुछ करना चाहते हैं। पहले दौरों में हम कहते थे जी ये लेजेंड पैदा हुआ है इसने इस मुल्क के लिए ये किया वो किया लेकिन अब इस वक्त में कुछ भी नहीं है। अब फ़लस्तीन में देखें क्या हाल हो रहा है मुसलमानों का। इसराइल से आई एक औरत कि हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए नाम के मैं कहता हूँ मुसलमान कहलाने के भी हकदार भी नहीं रहे हम लफ्ज़ा गोलाबारी तो ये कह रहे हैं जी हम इंडिया का मुकाबला करते हैं। किस चीज़ का मुकाबला करते हैं? असल में इंडिया हमसे डरता नहीं है। इंडिया मतलब हमसे इसलिए पीछे रहता है उन्हें कहते हैं इनके पास तो कुछ है नहीं लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत की है अपने मुल्क को इस वक्त कहाँ से कहाँ लेकर आए हैं। वो अपने मुल्क को एक बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं। वो हमसे इसलिए जान छुड़ाते हैं कि ये मतलब कि
इनका ना कोई अपना मिशन है ना कुछ है, लेकिन ये दूसरों को भी तंग कर रहे हैं। इंडिया अपनी वर्किंग कर रहा है, अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ लगा हुआ है, अदर मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बना रहा है। हमने अभी तक कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, लेकिन इंडिया के पास इतने मतलब अपना फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, वो IMF को पैसे देता है और उसके बाद उससे मुनाफा लेता है, प्रॉफिट लेता है, जो उसके 3% जितनी में आपको फ़ायदा मिलता है उसका अपना कर्जा देने का। ठीक है। तो